Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करने से पहले हम दो तीन डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास ग्रुपाइड। अगर कोई भी सेट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है, तो वो सेट आपके पास क्या कहलाएगा? ग्रुपाइड। ठीक है, अगर कोई भी सेट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो सेट क्या कहलाएगा? आपके पास ग्रुपाइड। अगर आपके पास क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप क्या होगा आपके पास? कोई भी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो आपके पास वो क्या होगा? सेमी ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? सेमी ग्रुप। उसके बाद है आपके पास आ जाता है मोनाइड। अगर कोई भी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस आइडेंटिटी कोई भी सेट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करता है तो वो सेट आपके पास क्या कहलाएगा? मोनाइड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास ग्रुप। ठीक है, ग्रुप क्या होता है? अगर कोई भी सेट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या किया आपने? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट, और अगर लास्ट में क्या है जनाब? इन्वर्स। ये चारों जो है इसमें होल्ड करें, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, तो वो सेट आपके पास क्या कहलाएगा? ग्रुप। ठीक है, क्या कहलाएगा? ग्रुप। और उसके बाद आ जाता है अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है आपके पास? अगर कोई भी सेट इन चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ठीक है, इन्वर्स, और लास्ट में आ गया जी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई भी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है, तो वो आपके पास ग्रुप क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप। कोई भी ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव होल्ड करता है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? अबेलियन ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? अगर कोई भी आपके पास जो है कोई भी सेट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुपाइड कहलाएगा। जो भी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो कहलाएगा ग्रुपाइड। अगर उसके क्लोजर के साथ एसोसिएटिव भी होल्ड करता है तो वो आपके पास सेमी ग्रुप कहलाएगा। और क्लोजर, एसोसिएटिव और इसके साथ आइडेंटिटी भी होल्ड करता है तो वो क्या कहलाएगा? मोनाइड। ठीक है,
क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स भी हो तो वो क्या कहलाएगा आपके पास ग्रुप। और अगर इन चारों के साथ आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो वो क्या कहलाएगी आपके पास अबेलियन ग्रुप। ठीक है, नाउ हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.8 की तरफ। तो 2.8 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ऑपरेशन कौन सा दिया गया है, एडिशन का, परफॉर्म्ड ऑन दी 2 मेंबर सेट G01। ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेट किया गया है, परफॉर्म किया गया है सेट पर जिसके 2 मेंबर है। ठीक है, इज शोन इन दी एडजॉइनिंग टेबल, आंसर द क्वेश्चन। ये टेबल दिया गया है। ठीक है, और अब आपने इसके कुछ आंसर्स देने हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ़ इट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट लिखना है आपने अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो आपको पता है अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि ऑपरेशन आपको एडिशन का दिया गया है। ठीक है, प्लस यूज़ किया गया है, तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ज़ीरो। तो फर्स्ट आप इस तरह से मेंशन करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे, ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सेकंड है आपके पास व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ 1। 1 का इन्वर्स क्या है। ठीक है, आपने इन्वर्स बताना है। 2.7 में आपको मैंने इन्वर्स फाइंड करना बताया था। अब 1 का इन्वर्स कैसे आपने फाइंड करना है कि आइडेंटिटी ज़ीरो है तो 1 पे आंसर ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है, मतलब 1 में क्या ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो 1 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे इन्वर्स ऑफ 1 इज़ 1। ठीक है, ये 1 वो है जिसका हमने फाइंड करना है, 1 का इन्वर्स। और 1 का इन्वर्स क्या होगा, जहाँ पे ये ज़ीरो दे रहा होगा। 1 का आंसर ज़ीरो कहाँ पे आ रहा है, 1 से आप जब ऐड करते हैं। ठीक है, तो 1 में 1 ऐड करें तो आंसर ज़ीरो कैसे आता है, 1 में 1 ऐड करें आंसर तो 2 आता है। तो आप देखिए 1 में 1 ऐड करते हैं तो आंसर 2 आता है। 2 आपके इस टेबल में मौजूद नहीं है, तो आपका जो है यहाँ पे ये 2 की रेजिड्यू क्लास है। ठीक है, 2 की रेजिड्यू क्लास क्या होगी, 0 और 1, एक कम नंबर का एलिमेंट होता है। ठीक है, ये 2 की रेजिड्यू क्लास है तो 1 + 1 होता है 2। 2 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। 2 आंसर आया था तो वो आपके सेट में मौजूद नहीं था, इसलिए हमने 2 में से माइनस किया, बिकॉज ये आपकी रेजिड्यू क्लास है 2 की। ठीक है, तो इन्वर्स आपके पास इस तरह बना है। अब ज़ीरो का अगर हम इन्वर्स देखें तो ज़ीरो का आंसर कहाँ पे आपके पास ज़ीरो आता है। ठीक है, तो ज़ीरो का आंसर आपके पास ज़ीरो आता है, ज़ीरो में ही ऐड करने से तो इन्वर्स ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ठीक है, बट हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें हमसे इन्वर्स सिर्फ 1 का पूछा गया। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, इज़ द सेट जी अंडर द गिवन ऑपरेशन अ ग्रुप। क्या ये अंडर ऑपरेशन जो दिया गया है उसमें ग्रुप है। अंडर ऑपरेशन क्या है आपके पास, एडिशन, और क्या ये एडिशन में ग्रुप है। आपने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जब आपके पास इन्वर्स, फर्स्ट में क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर आपके पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद आता है जनाब आपके पास एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी के बाद जो है इन्वर्स भी शो हो जाए तो वो सेट आपके पास क्या कहलाता है, ग्रुप। आइडेंटिटी भी बता दिया आपने, इन्वर्स भी बता दिया। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी ऐड करती है कि आप कोई से 2 एलिमेंट्स ले लें, उसका आंसर अगेन आपके सेट में मौजूद होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई से 2 एलिमेंट्स क्या ले लें, 1 + 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 + 1 आंसर 2 आता है, 2 में से 2 माइनस करें तो आंसर 0 आता है, और 0 भी आपके सेट में मौजूद है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने कोई से 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं सेट में से, उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, मतलब जो भी ऑपरेशन दिया गया होगा।
ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो अगेन इसी सेट में मौजूद होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + 1 2 होता है और 2 में से 2 माइनस किया, आंसर क्या आया 0, और ये 0 आपके सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और जो है इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आपका जो सेट है वो क्या होगा, ग्रुप। ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे since all the elements of table G, all the elements of table belongs to G, ठीक है। So binary operation addition is closed। तो इसके लिए आप इसकी कंडीशंस लिख दें, since all the elements of table belongs to G, इसके टेबल के तमाम एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं जी से। जी आपका ये सेट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या आपके यहाँ पास यूज़ किया गया, एडिशन इज़ क्लोज। ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है। क्वेश्चन में यही था, क्या ये सेट अंडर गिवन ऑपरेशन ग्रुप है या नहीं। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, आपका आपने शो कर दिया क्लोज है। और बी कंडीशन में आप लिखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन इज़ एसोसिएटिव। थर्ड पे आप क्या लिखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप अंडर एडिशन लिखेंगे। ठीक है। या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ 0। ठीक है। और ये भी बिलोंग कर रहा है आपके सेट जी में से। ठीक है। और डी में आप क्या लिखेंगे कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी, इनवर्स ऑफ each element of G belongs to G। हर सेट में जो हर एक एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है आपके सेट में ही। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट G अंडर एडिशन, जी अंडर एडिशन क्या है आपके पास, ग्रुप। ठीक है। इज़ ग्रुप। ग्रुप के लिए आपने यही जो है 4 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है। तो आपने ये चारों आपने फाइंड कर ली। उसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास ग्रुप है। नेक्स्ट आपके पास के अबेलियन और नॉन अबेलियन, ग्रुप तो है और फिर अबेलियन और नॉन अबेलियन भी है, ये भी थर्ड का ही पार्ट है। ठीक है। तो अबेलियन और नॉन अबेलियन बताएं। अब अबेलियन के लिए आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, अंडर एडिशन की बात करें तो a + b = b + a। ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड पे थोड़ा रफली देख लेते हैं। a + b = b + a। ठीक है। तो a + a की जगह हम सेट में से एलिमेंट लेंगे। ठीक है। तो 0 और 1 ले लेते हैं। a की जगह 0 ले लें, b की जगह 1 = 1 + 0। तो 0 + 1 0 + 1 आंसर क्या आया था 1, और 1 + 0 तब भी आंसर क्या आ रहा है आपके पास 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 + 1 आंसर 1 और 1 + 0 भी आंसर क्या आ रहा है 1। आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ठीक है। तो बल्कि आप ये नीट में ही ले लें, इसको यहाँ पे आप इस तरह से लिख दें, फॉर ऑल
1 और 0 आप ले रहे हैं बिलोंग्स कर यहाँ पे पास, फॉर ऑल 0 1 बिलोंग कर रहे हैं जी में से, आपने जी में से एलिमेंट लिया है, ठीक है। तो 1 + 0 या 0 + 1 करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, और जो है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास इक्वल आ जाती है। इसका मतलब जी इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है। आपने ये प्रूव करना था, जी इज़ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब अगर ये कम्यूटेटिव है इसका मतलब ग्रुप क्या है आपके पास, अबेलियन। दिस इम्प्लाइज दैट ग्रुप जी इज एन अबेलियन, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, अबेलियन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास इसी तरह से आपने उसमें भी यही चीज़ें जो है फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या दिया गया है, द ऑपरेशन अंडर एडिशन है, ठीक है। ऑपरेशन क्या है, एडिशन का यूज़ किया गया, एज परफॉर्म ऑन दिस सेट 0 1 2 3, ठीक है। ये रेजिड्यू क्लास किसकी है, 4 की, क्योंकि एलिमेंट्स इसमें 0 1 2 3 इज शोन इन द एडजॉइनिंग टेबल, शो दैट द सेट इज एन अबेलियन ग्रुप। इसमें आपने क्या करना है कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, और ये इसका टेबल दिया गया है। ये रेजिड्यू क्लास जो है 4 की है, और इसमें आपने ये बताना है कि क्या ये सेट अबेलियन ग्रुप है या नहीं। अबेलियन ग्रुप के लिए आपने क्या फाइंड करना होता है जनाब, ग्रुपाइड से लेकर ग्रुप तक आपने प्रॉपर्टी सॉल्व करनी होती है, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रूव करते हैं तो आपके पास वो अबेलियन ग्रुप होता है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जैसे आपने यहाँ पे बताया, आपने इसमें आइडेंटिटी फाइंड की थी, आपने इसमें इन्वर्स फाइंड की है, ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो क्या हो जाता है आपके पास अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, क्या ये आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लियर प्रॉपर्टी को कैसे चेक करेंगे, कोई से 2 एलिमेंट्स आप ले लें अपने टेबल में से, ठीक है, जो आपको टेबल दिया गया है, और उनको जब आप ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो अगेन आपके टेबल के ही एलिमेंट्स में से होगा, ठीक है। तो आपको क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसी तरह आपने एसोसिएटिव चेक करनी है, उसमें आपने कोई से 3 एलिमेंट्स ले लेने हैं, ठीक है। तो a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो जाएगी। फिर आपने देखनी है आइडेंटिटी, तो आपको पता है अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है 0, ठीक है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में लिखा है, बिल्कुल इसी तरह ये लाइन आपने उस क्वेश्चन में लिख देनी है। उसके बाद इन्वर्स, आपने इन्वर्स चेक कर लेना है कि आंसर कहाँ कहाँ पे 0 आता है, मतलब 1 का 1 को किस के साथ हम ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, 2 को किस के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो है बता भी देती हूँ, ये देखें 1 का आंसर 0 कहाँ पे आ रहा है, 1 का आंसर 0 यहाँ पे आ रहा है, मतलब 1 में आपने 3 ऐड किया तो आंसर 0 आया, इसका मतलब 1 का इन्वर्स क्या हो गया 3, ठीक है। 2 का आंसर 0 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 2 में आपने 2 ऐड किया तो आंसर 0 आया, इट्स मीन 2 का इन्वर्स 2। तो इसी तरह आपने सारे इन्वर्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब a + b = b + a, तो कोई से 2 एलिमेंट्स यहाँ से ले लें, 2 + 3 ले लें, 2 + 3 या 2 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 1, और 3 + 2 भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जो है सॉल्व कर ली, फाइंड कर ली, ठीक है, कि यह होल्ड करती है। इसका मतलब आपका जो गिवन टेबल है, मतलब जो ग्रुप दिया गया आपको, वो क्या है आपके पास अबेलियन ग्रुप, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने कर लेना खुद से, अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।